सो डियर फ्रेंड्स, आज हम योना की पुस्तक अध्ययन को जारी रखते हुए उसके दूसरा अध्याय में आप पहुंचे हैं। लास्ट टाइम पिछले बार जब हम मिले थे, हम लोगों ने योना की पुस्तक में से अध्याय 1 को देखे थे, जहाँ पे हम द डिसओबीडियंस ऑफ जोना, योना की अनाज्ञाकारिता के विषय में देखे थे। और आज हम योना के अध्याय 2 में पहुंचे हैं। तो इन पदों को मैं सबसे पहले आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। प्लीज फॉलो अलोंग एज यू ओपन योर ओन बाइबल्स टू जोना चैप्टर 2। I will read from verses 1 onwards till verse 10। 1 से लेकर 10 पदों को मैं पढ़ना चाहूँगा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यह परमेश्वर का वचन है। हम क्रम अनुसार 1 पद से लेकर 10 पदों को देखेंगे और जो मुख्य विषय यहाँ पे हम जिस मुख्य विषय को देख पाते हैं वह है यहोवा की ओर से योना का अनुशासन। यहाँ पे योना अनुशासित किया जा रहा है। ओके, हियर वी सी द chastening ऑफ जोना being disciplined by the sovereign God, sovereign Yahweh। एंड इन पदों को मैंने 4 छोटे छोटे भागों में विभाजित किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं योना का स्थिति को। ठीक है, योना का स्थिति जिसे हम पद 1 से 3 में देख पाते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू सी, हम देखने वाले यहाँ पे योना का प्रार्थना को, जिसे 4 से 7 पदों में हम देख पाते हैं। और फिर हम देखने जा रहे हैं योना का कृतज्ञता को, जोना बीइंग थैंकफुल 8 और 9 पद में। और आखिरकार 10 पदों में हम यह देखने जा रहे हैं कि योना को बचाया जाता है, योना का बचाव, योना का डिलीवरेंस या योना का जो है छुटकारा को। तो आइए आरंभ करते हैं योना का स्थिति से। पद 1 हमसे कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए, पिछले बार जब हम लोगों ने योना 1 को देखे थे, तो वहां पे लास्ट वर्ष जो थे वहां पे हम लोगों ने ये देखे थे कि योना को एक बड़ा सा जो मछ है, यहोवा की ओर से यहोवा का नियुक्त किया हुआ जो मछली है, एक बड़ा सा माछ को यहोवा ने ठहराया था कि योना को निगल ले। और योना उस महामाछ के पेट में 3 दिन और रात तक पड़ा रहा। सो यहाँ से हम योना का कंडीशन, योना का स्टेट, योना की स्थिति को देख पाते। और जो बाइबल के यहोवा है, सार्वभौम अनुग्रहकारी यहोवा, वो यहोवा जो बच्चों को, ठीक है, who even in the womb keeps the fetus alive,
The same God can keep Jonah alive in the stomach of the fish. So हम यहाँ परमेश्वर की मतलब जीवन को बनाए रखने का वास्तविकता को देख पाते हैं कि योना परमेश्वर के दया में, उसके संप्रभुता में, उस माछ के पेट में, मछली महामाछ के पेट में जीवित थे जितना दिन वो माछ के पेट में थे। और जोना जब मछली का पेट में था, मे बी जोना संपूर्ण तरह से जैसे मछली के पेट के बाहर जब थे, ही वॉज फुल्ली कॉन्शियस, वो पूरी तरह से सजग और सतर्क रहे होंगे, वो थे। लेकिन जब वो मछली के पेट में भी था, हम कह सकते कि वो सजग वहां पर भी थे, ही वॉज कॉन्शियस, लेकिन फुल एक्सटेंट में नहीं जैसे वो बाकी समय में हुआ करता था। और देखिए, यद्यपि योना जो है उन्होंने परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हुए, पिछले बार हम लोगों ने देखे, उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, उसके विपरीत कार्य को किए, जिसके वजह से वो इस दुर्दशा में पड़े रहे। लेकिन जब वो इस दुर्दशा में था, उन्होंने वहां से होकर यहोवा से विनती की, यहोवा की ओर उसने प्रार्थना को चढ़ाया। तो काफी सारे कमेंटेटर्स लोग हैं, विश्वसनीय लोग भी हैं, और जिन लोगों में ये डिस्कशन चलते आए हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग टिप्पणी लिखते हैं, और कई सारे ऐसे चर्चाएं होते आ रहे हैं, विशेष करके योना का प्रार्थना को लेकर, कि योना ने जो प्रार्थना को किए थे यहाँ पे, क्या ये प्रार्थना को योना ने मछली से निकलने के बाद या निनेवे के सेवकाई के बाद, जब योना इस पुस्तक को लिख रहा है, क्या उस समय में उन्होंने प्रार्थना को जिक्र किया, या कब, व्हेन वाज इट एक्चुअली? क्या ये प्रार्थना को योना वाकई में मछली का पेट में जब थे तब कर रहे थे, या कब? तो इस बीच में योना का प्रार्थना का जो समय है, उसको लेकर काफी अनुवादक लोग जो है, कमेंटेटर्स लोग, टिप्पणी किए हैं। लेकिन हम इस निष्कर्ष में जरूर पहुंचते हैं कि जब हम अध्याय 2 को पढ़ने लगते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया, क्या कहा गया? तब योना ने उसके पेट में से, उसके पेट में से, किसके पेट में से? 17 पद 1 अध्याय के हम देख पाते, ही वाज इनसाइड इन द स्टमक ऑफ द फिश। तो उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। जो प्रार्थना को योना यहाँ कर रहा है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन, फर्दर डिस्क्रिप्शन को हम 4 पद से लेकर 7 पद में पाते हैं। ये प्रार्थना को योना निर्दिष्ट रूप से कब किया है? If we go literally if we literally interpret the Bible, it means कि जब योना मछली का पेट में थे, not after he came out from the fish. That's what the Bible says. If we take it in its face value, जब हम इसे वास्तविक रीति से लेने लगते हैं, so this is how we'll go. We believe we would go with this interpretation कि योना जब मछली का पेट में थे, तब उन्होंने इन प्रार्थनाओं को, यद्यपि वो fully conscious नहीं था, but to certain extent that he can offer prayers to God. He was conscious, and that's what हम देख पाते कि वो अपने consciousness में जितने सारे प्रार्थनाओं का विषय को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्रार्थना का विषय को कहा गया कि योना ने मछली का पेट में से प्रार्थना को किए, तो ये प्रार्थना करने का जो शब्द है, ये केवल विनती को पेश करने को नहीं दर्शाता है, वरन ये कृतज्ञता पूर्वक प्रशंसा देने को भी दर्शाता है, ठीक है। it refers not only just to petitions, prayer that is made, but also the thanking offerings, ठीक है, जो प्रेज, प्रशंसा और थैंक्स गिविंग है, उसको भी दर्शाते हैं। और जैसे जैसे हम इन पदों में पढ़ने लगते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पहला पद के बाद जब हम पढ़ने लगते हैं, वहां हम ये देख पाते कि योना अभी तक मछली का पेट में है, ठीक है। ही स्टिल 2 अध्याय कब वो मछली उसको उगलते हैं? 10 पद में, आखिर में। लेकिन वो यहाँ पे शुरू में ही इस तरह से प्रार्थना को कर रहा है मानो वो मछली से निकल गया है। अच्छा, निकल चुका है। Yes, see what he says in verse 2. मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। ऐसा नहीं कहता कि वो सुनेगा। He answered me. He already, he answered. It is as though Jonah is already
he's already received the answer and he's already out of the fish. He has already received the deliverance. He heard my voice. Yeah, see, and then further it says, अधलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली. मानो कि उनका प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिल चुका है. तो योना जब मछली का पेट में से इन विनतियों को कर रहे, जब वो इस दुर्दशा में था, हम कह सकते कि जोना वॉज होपफुल इन गॉड. जोना इस तरह से कॉन्फिडेंट था परमेश्वर के ऊपर, उनका ये भरोसा था प्रभु के ऊपर कि उनका प्रार्थना को सुना जाएगा. इसलिए ही प्रेज इन सच ए मैनर एज दो कि प्रार्थना सुन लिया गया है. बिफोर इट, इससे पहले कि वो घटना घटे, उन्होंने ऑलरेडी विश्वास और आशा पूर्वक कह दी कि उनको ये उनका जो प्रार्थना है छुटकारा का वो सुन लिया गया है. देखिए, यद्यपि वो यहोवा का उपस्थिति से उन्होंने भागना चाहा, अनाज्ञाकारी रहा, उसके बावजूद देखिए उसको कहीं ना कहीं जब वो मछली का पेट में पहुंचा, इस दुर्दशा में, इस कठिन और दर्द भरा दुर्दशा जिसका व्याख्या वो आगे करने लगता है कि जिस तरह का वो दुर्दशा में था, उसके बावजूद उसको एक इस बात का एहसास था. उनकी बातों से हमें ये पता चलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरू में ही ऐसा कहता है ना कि उन्होंने अपने परमेश्वर से, और आगे जब हम देखते माय गॉड ऐसा भी लिखा हुआ है. योना अपने परमेश्वर की ओर अपना संबंध को संबोधित करते हुए बातें करता है. इससे क्या पता चलता है कि यद्यपि योना अनाज्ञाकारी रहा, यद्यपि ये सारे दुर्दशाओं में वो पड़े हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनमें ये आशा था कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग नहीं दिया है. He had that faith, that hope कि God has not abandoned him. That is why when he prays, he already prays in such a manner that his prayers are already answered. Okay? So as we जैसे जैसे हम आगे देखने लगते हैं, आप देख पाएंगे कि ये जो अध्याय 2 है, इसमें भजन का जो बातें है, भजन का जो स्क्रिप्चर्स है, इट्स फिल्ड. भजन 42, भजन 69, भजन 18, you will see it is filled with psalms as we begin to read. मैं जब पढ़ रहा था, साम 42 का गूंज मुझे बार बार सुनाई पड़ रहा था योना की शब्दों में, योना की प्रार्थना में. तो यहाँ से यह पता चलता है कि जोना, though he was at this point of time disobedient to God, but हम ये कह सकते कि जोना had a good understanding of scriptures. योना में वचनों का समझ काफी अच्छा था, भजन का हो, विशेष करके भजन का, और पुराने नियम पुस्तक का भी समझ उसमें अच्छा था, विशेष करके व्यवस्था की पुस्तक के. तो he had a good understanding of the scriptures, though at this point वो अनाज्ञाकारिता में था, उसके बावजूद he had a good understanding of the scriptures. इसलिए वो यहाँ पे शास्त्र की बातों को प्रार्थना के रूप में सामने ला रहा है. और देखिए, जब हम भजन को पढ़ने लगते हैं, we will see that भजनकार लोग विशेष करके जब दुख भरा परिस्थिति में होता है, दुर्दशा में होता है, these are the responses. इस तरीके से रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को देते हुए वो लोग विनती को करते हैं, विशेष करके जिन बातों को योना ला रहा है यहाँ पे. तो हम कह सकते हैं कि जोना जो था, जोना के हृदय में, मन में परमेश्वर का वचन, विशेष करके भजन की बातें बसा हुआ था. इसीलिए जब वो महान दुर्दशा में पड़े हैं, ही इज रिकलेक्टिंग, वो परमेश्वर का वचनों को स्मरण कर रहा है और उसे प्रार्थना पूर्वक प्रभु के पास ला रहा है. ये ना ही केवल योना के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के विश्वासियों के लिए भी, और जो विश्वासी आने वाले हैं. whenever we go through difficult times in life, maybe it is because of our disobedience or because of whatsoever reason it may be, the Psalms is such an encouraging to us. Psalms helps us to hope in God, helps us to trust in God, उनके अनंत छुटकारे की ओर देखते हुए. So ना ही केवल दुर्दशा के समयों में, but even in the moment of जो भी परिस्थितियों से हम जा रहे क्यों ना, Psalms जो है बहुत अच्छे से उन स्थितियों को व्यक्त करता है. एंड जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं, पद 2 में देखिए लिखा हुआ है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है. अधलोक के अंदर उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली.
तो योना संकट में पड़ा था। ही डिस्क्राइब्स दिस एज ए सिचुएशन ऑफ संकट, और प्रभु ने उनके दुहाई को यहोवा ने सुन लिया। गॉड वॉज विलिंग टू लिसन टू जोनास प्रेयर, दैट्स व्हाई गॉड आंसर्ड व्हेन जोना प्रेड। और यहाँ पे योना कहता है कि एक इंटरेस्टिंग बात को यहाँ कहता है, अधलोक के उधर में से, योना जो है अधलोक के उधर में से चिल्ला उठा। नॉट जस्ट संकट के समय, लेकिन अधलोक के उधर में से। देखिए योना योना का जो परिस्थिति यहाँ पे जो वो व्याख्या करने लगते हैं, ठीक है, संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, एंड देन अधलोक के उधर में से, एंड देन आगे जाके वो कहेंगे कि यहोवा की जो तरंगे है, यहोवा की जो लहर है, फिर आगे जाके वो कम से कम 13 वेज, कम से कम 13 तरीके से अपने सिचुएशन को व्याख्या करेंगे। 13 तरीके से। यहाँ पे वो अधलोक के उधर में से कह रहा है, कभी संकट में से कह रहा है, कभी वो कहेंगे कि परमेश्वर की लहर जो है, और वो कभी कहेंगे कि माउंटेन्स का जो जड़ है वहां पहुंच गया, समुद्र की गहराई की बात वो करेंगे। एटलीस्ट 13 वेज, कम से कम 13 वेज में वो अपने सिचुएशन को व्याख्या करते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पे वो कहते हैं दूसरी पद में कि अधलोक के उधर में से। देखिए अधलोक शब्द जो है जनरली अधलोक का मतलब है कि वहां जहाँ पे मृतक लोगों का स्थान, अधलोक जनरली मृतक लोगों का स्थान कहकर इस शब्द को व्यक्त किया गया। और जब हम नया नियम में आते हैं, विशेष करके जब हम लूका में आप पहुंचते हैं, वहां भी अधलोक शब्द है, और प्रकाशित वाक्य में भी उस संदर्भ में जब हम अधलोक शब्द को देखने लगते हैं, वहां पे निर्दिष्ट रूप से हम उस शब्द को विकेट, जो अपरिवर्तित लोग जो मारा जाने के बाद जहां पहुंचते हैं, उस स्थान के रूप में हम देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अधलोक जनरली स्पीकिंग, जनरली इट वाज यूज्ड एज द प्लेस ऑफ द डेड, जहाँ पे मृतक लोगों का स्थान के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। और देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि योना जब कह रहा है कि अधलोक के उधर में से, डजंट मीन कि योना मारा जा चुका था। इसका मतलब ये नहीं कि योना मारा जा चुका था, लेकिन जब वो अधलोक की उधर में से शब्द का उपयोग कर रहा है, वो अपना स्थिति को इस तरह से व्यक्त कर रहा है मानो कि वो मर ही चुका है, as though he's already died, in such a pain he was। इस तरह का दुर्दशा में वो था, मानो कि वो ऑलरेडी अधलोक में पहुंच चुका है। That is how he describes his situation, ठीक है। लेकिन वहां में से उन्होंने परमेश्वर की ओर प्रार्थना के द्वारा उन्होंने पुकारा। देखिए जरा इस बात को सोचिए, यदि योना का ये परिस्थिति, यदि योना का जो परिस्थिति में वो था, यदि वो केवल एक एक्सीडेंटली वो अगर वहां पहुंचता दुर्घटना स्वरूप, तो उसका जो दुर्दशा रहा है वो आशाहीन दुर्दशा होता। इफ इट वाज जस्ट बाय बैड लक या जस्ट बाय एक्सीडेंटली अगर वो वहां पहुंचा है, तब he would have been in a place of hopelessness। but योना को कहीं ना कहीं ये पता था कि योना वहां पे परमेश्वर का संप्रभुता से पहुंचा है, क्योंकि योना ने परमेश्वर का अन्य आज्ञाकारी रहा है। सो इन बातों को हम आगे देखने पाएंगे, ठीक है। योना वहां एक्सीडेंटली नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं कि किसी ने उसे उठा के फेंक दिया जहाज से, बस वो मछली का पहुंचा। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। योना को ये बातों का एहसास हो रहा था अभी, और एहसास था कि परमेश्वर सार्वभौम है, और क्योंकि योना ने सार्वभौम परमेश्वर के खिलाफ अनाज्ञाकारी रहा, बिकॉज ऑफ हिज डिसओबीडियंस एंड इन द डिसिप्लिन ऑफ गॉड, योना was experiencing this painful situation। तो आगे हम तीसरी पद में देख पाते हैं योना की स्थिति का व्यक्त करते हुए, योना की स्थिति का व्याख्या करते हुए लिखा हुआ है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया। See again he is describing situation, he is going to describe it in maybe around at least 13 ways, ठीक है। अधलोक में वो कहते हैं, और उससे पहले he says संकट में पड़े, and now what he says, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया। सी जोना वहां पहुंचा है एक्सीडेंटली नहीं, वो क्या कहता है, तूने मुझे, गॉड इट वाज यू, इट इज यू, बिकॉज आई हैव बीन डिसोबीडिएंट अगेंस्ट यू, बिकॉज मेरे अनाज्ञाकारिता के कारण। गॉड इट इज यू, इन योर सॉवरेनिटी, मैं आपने परमेश्वर मुझे
गहरे सागर में समुद्र की धार तक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे, तेरी इट्स गॉड्स, और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। यहाँ पे भी ऐसा I've said कुछ देर पहले कि भजन का गूंज को आप सुनाई देते हैं। इन भजनों को आप भजन 69 में इन बातों को आप देख पाएंगे। इन 42 यू नीड नॉट टू गो हियर, लेटर ऑन यू कैन गो थ्रू, ठीक है। भजन 69 एंड 42 में आप इन बातों का कोटेशन को वहां पाएंगे। और यहाँ पे फिर से योना जो है, जैसा उनका स्थिति का वर्णन उन्होंने इससे पहले के पद में कहा किए थे, वैसा ही वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने अभी भी कहा कि योना अपना स्थिति को लेकर, योना एक्सीडेंटली वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन योना को यह एहसास हो रहा था कि यहोवा ने ये किया है, मेरे अनाज्ञाकारिता के कारण यहोवा मुझे अनुशासित कर रहा है। It is the disciplining hand of God that is upon me because of my disobedience in the sovereignty of God. मैं यहाँ पहुंचा। वही वो कह रहा है कि तूने मुझे गहरे सागर में, समुद्र की थाह तक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और तेरी लहरें मेरे ऊपर से बह गई। वेरी इंटरेस्टिंग। योना ऐसा नहीं कहता है, योना ऐसा नहीं कहता है कि सब तरंगे और सब लहरें मेरे ऊपर से बह गई। What he says is, तेरे, Lord, it is yours. ये जो तरंगे और लहरें आ रहे, गॉड, इट इज आपकी आज्ञा से, आपका सेवा में होकर, आपके दास की तरह ये लोग कार्य कर रहा है। एंड इट इज दैट विच हैज हैपेंड फ्रॉम योर सॉवरेनिटी, जो मेरे ऊपर आया है। योना अपने अंतरात्मा में, अपने अंदर से सचेत होकर इन बातों को समझ पा रहे थे, इसलिए वो कहता है कि इट इज योर्स, तेरे सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गई। कि परमेश्वर योना को अनुशासित कर रहा था, और योना की आज्ञाकारिता के कारण। और अभी हम लोग 4 पद से लेकर 7 पदों में निर्दिष्ट रूप से योना की प्रार्थनाओं को देखेंगे, जो उन्होंने मछली के पेट में से किए थे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद वर्स 4। 4 पद कहता है कि तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। देखिए, योना को ऐसा महसूस हो रहा था कि परमेश्वर यहोवा का जो विशेष प्रेम और करुणा है उनके वाचा के लोगों के प्रति। God has a special love towards his covenantal people. He has a special care and concern for the people of his covenant. तो योना को ऐसा लग रहा था कि मैं तो वहां से वंचित हो गया रे बाबा। That's what he is feeling at this moment. तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, जहां पे परमेश्वर का कवर्नेंटल केयर रहता है, जहां पे परमेश्वर का कवर्नेंटल लव और विशेष अनुग्रह रहता है। जोना को ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो वहां से निकाल दिया गया मुझे। और अभी योना को एहसास हो रहा है, जस्ट रिवाइंड, गो टू चैप्टर 1। योना क्या कर रहा था? परमेश्वर का कहां से भाग रहा था? वो परमेश्वर का उपस्थिति से वो भाग रहा था। 2 times it is mentioned in chapter 1, 3 times in the end। योना क्या कर रहा था? परमेश्वर का उपस्थिति से वो भाग रहा था। अभी उसको एहसास हो रहा है, ब्रदर, माय फ्रेंड्स, अभी उसको एहसास हो रहा है कि परमेश्वर का आनंदपूर्ण उपस्थिति से भागने का अंजाम क्या हो। नाउ ही इज बिगिनिंग टू रियलाइज इट, दैट व्हाट इट मीन्स टू बी अवे फ्रॉम द ग्रेसियस एंड लविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। ही इज फीलिंग ऑल द पेरिल्स, सारा दुर्दशाओं का अनुभव करते हुए। ही इज नाउ अंडरस्टैंडिंग, मैं तो भाग रहा था, लेकिन नाउ आई एम गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का, यहोवा का करुणा, यहोवा का विशेष जो केयर, उसका उपस्थिति से भागने का अंजाम क्या होता है, उससे वंचित रहने का अंजाम क्या हो सकता है। यद्यपि उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं तो निकाल दिया गया हूं, उसके बावजूद, एज वी हैव लुक्ड बिफोर सम टाइम, योना को फिर भी यहोवा पर भरोसा था। He trusted in God
यहोवा पर उसका भरोसा था, इसलिए वो कहता है कि कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। He expected, he had this expectation and hope कि भविष्य में फिर से उसे अवसर मिलेगा यहोवा का उपस्थिति में, यहोवा का सेवा करने के लिए। ठीक है, सो आइए यहाँ से योना का प्रार्थना आरंभ होता है। ठीक है, योना का प्रार्थना जो है विशेष करके जो उसने मछली का पेट में किए थे निर्दिष्ट रूप से आरंभ हो रहा है। एंड 5 पद हमसे कहता है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। अगेन वी सी भजन का कोटेशन यहाँ पे। भजन की बातों को योना जो है प्रार्थना के रूप में सामने लाता है। और यहाँ पे जस्ट लेट्स पॉज फॉर अ व्हाइल एंड प्रार्थना के विषय में जब हम बातें करते हैं, इट इज़ वेरी वंडरफुल जब हम प्रार्थनाओं को वचन केंद्रित रूप से परमेश्वर के सामने लाते हैं। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल हैबिट यदि हम वो कर सके, हमारे जीवन में अगर बिल्ड कर सके, व्हेन वी आर स्टडिंग समथिंग इन द स्क्रिप्चर्स बेस्ड अपॉन दोज द रियलिटीज, जब हम प्रभु के सामने उन्हीं वचनों के आधार पर प्रार्थना करने लगते हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण को हम योना में देख पाते हैं। तो यहाँ पे योना कहता है कि मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। कोटिंग फ्रॉम Psalm 69। देखिए यहाँ पे जो है योना जल में डूबते 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 जब एक आदमी बिल्कुल नीचे नीचे डूबते डूबते जाता है ना, वैसा सिचुएशन को लेके अपना सिचुएशन को व्याख्या कर रहा है। बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी थ्रोन इनटू द सी। सो वो कहता है कि जल यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। मतलब इस तरह से कोई जब डूब जाता है समुद्र में, डूबते डूबते जाता है तो कैसा दुर्दशा होता है, प्राण निकल जा रहा होता है। He is almost dying. That's why he is saying कि मैं अधोलोक की बात का वो जिक्र करता है, अधोलोक के अंदर में उधर में से। So this is again the situation कि वो near to death, वैसा सिचुएशन का वो एक्सप्लेन करता है, जैसे कि पानी पूरा निकल जा चुका है उससे, जैसे कि मानो वो एक्सटिंग्विश होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। और यहाँ पे वो कहते हैं और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। सिवार मतलब जो जल में एक प्रकार का वो ग्रीनिश रहता है ना, वो जो समुद्र का तर एकदम गहरा में भी रहता है। तो ही इज सेइंग दैट इवन वो जो चीज है मेरे सिर में लिपटा हुआ था। सो व्हाट ही मीन्स टू से बाय दिस इज, इससे उसके कहने का अर्थ ये है कि वो ऐसे दुर्दशा में इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे डूब गया कि वहां का जो तट का जो वो ग्रीनिश चीज है वो भी उसका सर में लग गया। सो टू सच ए बॉटम ही इज ड्राउन्ड। आगे वो कहता है इस प्रार्थना में 6 पद में, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। सी ही इज एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन इन वेरियस टर्म्स। भिन्न भिन्न शब्दों का उपयोग करके वो प्रार्थना में अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। तो यहाँ देखिए मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। जड़ तक मतलब माउंटेन का जो जड़ है वो जस्ट प्लेन एरिया नहीं है, बट इट इज कैलकुलेटेड, उससे हिसाब किया जाता है जो समुद्र का बिल्कुल तट है, एकदम नीचे बॉटम में, उसको पहाड़ का जो तट है उस परिभाषा में व्यक्त किया जाता है। तो योना वहां जा पहुंचा था, where he is experiencing that he is already dying। ठीक है, उस स्थान में वो पहुंचा और उन्होंने अपने आप को इस तरह से देख रहा है मानो कि उसको पृथ्वी से बिल्कुल बहिष्कृत किया गया और उसके लिए हर दरवाजा बंद हो गया कि वो आ ही ना सके। इसलिए वो कहता है यहाँ पे कि मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। There was no place for him। मानो कि लॉर्ड आ सके वापस जीवन में, ऐसा स्थिति को वो अनुभव कर रहा है। और वो कहता है तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा,
हे मेरे परमेश्वर यहोवा। सी, जोना हैड होप इन गॉड डिस्पाइट उसके अनाज्ञाकारिता में होने के बावजूद उसमें यहोवा उसका यहोवा था, उसका परमेश्वर था, उसको यहोवा पर भरोसा था कि अभी जो अनुशासित किया जा रहा है, योना वो विनती कर रहा है यहाँ से छुटकारे के लिए यहाँ से, और उन्होंने प्रार्थना भी इस तरह से किया है कि मानो वो ऑलरेडी परमेश्वर ने उसका विनती को सुन लिया है और उनका छुटकारा हो गया है, बिकॉज गॉड वाज हिज गॉड। ही सेज, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। Once again he is displaying, वह परमेश्वर के ऊपर उनका जो भरोसा है उनको व्यक्त कर रहा है, जो आशा उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। योना को ऐसा लगने लग रहा था कि बिकॉज ऑफ माई डिसओबीडियंस, बिकॉज ऑफ माई सिन, मैं जिस दुर्दशा में हूँ, मेरे लिए सब राह बंद हो चुका है, मैं एक आशाहीन स्थिति में पहुंच गया हूँ, इन द बॉटमलेस एरिया, मे बी दिस इज वेयर आई, उसका ऐसा अनुभूति हो रहा था कि यही सब खत्म है। मे बी दिस इज इट, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड फॉर मी, ऑल द बार्स हैव बीन क्लोज्ड। बट वैसा एक परिस्थिति में, वैसा एक सिचुएशन में भी परमेश्वर ने अलौकिक रीति से योना को जो है उस गड्ढा में से बचाया है, उठा लिया है। देखिए, योना वैसा एक आशाहीन स्थिति में रह जाता केवल उस समय ने, अनंत काल के लिए। एंड एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, हम आशाहीन स्थिति में अनंत काल के लिए रह जाते हैं, आत्मिक रूप से भी। फर्क यही लाता है, फर्क इसी बात में, भिन्नता केवल इसी बात में है कि परमेश्वर ने उसके अनुग्रह में हस्तक्षेप किया। जोना वुड हैव बीन परमानेंटली शट आउट, what he is explaining would have been a, जो जिस बॉटमलेस पिट में वो है उसके लिए सारा दरवाजा, डोर्स हैव बीन क्लोज, ऐसा वो एक्सप्रेस कर रहा है, इट वुड हैव बीन ए रियलिटी। बट द डिफरेंस इज कि यहोवा करुणामय और दयालु था और उन्होंने हस्तक्षेप किया। और योना कहता है द 6th verse, टुवर्ड्स द एंड, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। इट इज गॉड, ही वाज गॉड who saved Jonah. God intervened and saved. And योना प्रार्थना करते हुए 7वीं पद में कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा, मीन्स आई वॉज फेंटिंग अवे, मतलब बेहोशी का चरम हद में जब मैं पहुंचने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। ठीक है, योना when he was fainting away, falling away, जब योना मानिए कि बेहोशी का चरम स्थिति में वो पहुंच रहा था, उस समय में उन्होंने यहोवा का स्मरण किया विनती के द्वारा। अभी तक में योना ने परमेश्वर का हाथ को, अभी योना ऐसा एक दुर्दशा में है, यहां से वो यहोवा का स्मरण कर रहा है, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए कि अभी तक में योना ने परमेश्वर का संप्रभुता को देखा, चाहे वो जब वो जहाज से भाग रहा था, वो आंधी का आना, वो लूडो का फेंका जाना, उसके बाद उसको फेंका जाना सागर में, समुद्र में, फिर मछली का आना, ऑल थ्रू दिस इवेंट्स जोना ने परमेश्वर का संप्रभुता को उसने रियलाइज किया, रिकॉग्नाइज किया। और इस समय में जब वो डीपेस्ट डिस्ट्रेस, ऐसा एक दुर्दशा में से होके गुजर रहा था, इस स्थिति में देखिए, इससे पहले भी योना परमेश्वर को बारे में जानता था, परमेश्वर के बारे में, इजराइल का परमेश्वर के बारे में, इजराइल में जब वो रहते थे तभी वो जानते थे। जब योना वो नाव से सवार हो रहा था, जब वो आंधी आया, तूफान आया, तभी वो यहोवा का संप्रभुता को जानते थे। और जब वो फेंका गया तभी वो यहोवा का संप्रभुता को जानते थे। जब उसको समुद्र में फेंका गया, लेकिन अभी इस वक्त जब योना अपने जीवन में सबसे कठिन भरा दुर्दशा से होकर गुजर रहा था, इस समय में उन्होंने यहोवा को इस तरह से स्मरण किया
जैसे उन्होंने पहले शायद जिंदगी में कभी नहीं किया। He remembered and recognized God in this distress, in this moment of life, like he had done never before. उन्होंने पाया कि God is gracious God, जो क्षमा करते हैं जब हम विश्वास पूर्वक नम्र होके उनसे सहायता मांगते हैं। तो जोना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए विनती करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। He had that confidence that his prayer has already reached God. And see, जब परमेश्वर के तत्कालीन अनाज्ञाकारी सेवक के प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, परमेश्वर ने सहायता किया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। और योना की ओर से जो भरोसा था कि यहोवा मुझे बचाएंगे, और मानो कि बचा ही लिया है। That's how he begins this chapter. इन सारे सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए उसका जो भरोसा था प्रभु के ऊपर, यहोवा के ऊपर, उसका जो विश्वास था, उन्होंने इस सच्चाई ने जो यहोवा को प्रेरित किया क्या करने में, योना को प्रेरित किया कि वो यहोवा का धन्यवाद करे, यहोवा के प्रति अपना कृतज्ञता को दिखाए। ये सारा जो वास्तविकता है, it moved Jonah to be thankful towards God। एक कृतज्ञता हृदय लेके आए यहोवा के पास। That's how the next 2 verses goes। यहाँ पे हम योना का कृतज्ञता, Jonah's thankfulness toward God को देख पाते हैं। Verse 8, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाता है वे अपने करुणा निधान को छोड़ देता है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाता है। यदि हम लोगों ने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस देखे हैं, आई डोंट नो हमने देखे कि नहीं, हिंदी में भी है, इसका मूवी भी है, इसका बुक भी है। टुवर्ड्स द एंड यू विल सी कि वहां पे जो है द पिलग्रिम क्रिश्चियन जो है वो एक मेला में पहुंचता है, वैनिटी फेयर बोलता है उसको, व्यर्थता का मेला। सो व्हाट जोना इज डिस्क्राइबिंग हियर, वी कैन पिक्चर इट विद दैट थिंग। वो व्यर्थता का जो मेला है, वैनिटी फेयर, वैनिटी ऑफ वैनिटीज। तो व्हाट जोना इज सेइंग, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाता है, द पीपल दोज हु ट्रस्ट इन द थिंग्स व्हिच आर वैनिटी ऑफ वैनिटीज, ठीक है, वे अपने करुणा निधन को छोड़ देते हैं। देखिए, हाउ डिड जोना नो दिस? योना व्यवहारिक रूप से, विशेष करके जब ये सारा घटनाएं उसके साथ घट रहे थे, जब से वो भाग रहा है यहोवा से, दिस इज द लेसन दैट ही हैड लर्न्ड। व्हाट लेसन? कि जो लोग यहोवा, करुणा में यहोवा पर नहीं, लेकिन संसार की जो व्यर्थता है, प्रतिमाएं हैं, चाहे वो सारे जो व्यर्थता है, व्यर्थ वस्तुओं की ओर मन लगाता है और वहां भरोसा करता है, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देता है। मतलब वो व्यर्थता का मेला पर मन लगाना, मतलब आप करुणा निधान से फेर रहे हैं। और यहाँ पे जिस प्रतिमा पूजा की बात को किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी चीजें जो इस संसार के है, संसार में की है, जिसे हम यहोवा से अधिक चाहते हैं या यहोवा से अधिक भरोसा करते हैं, जो यहोवा का स्थान को हमारे जीवन में लेते हैं, देन इन द प्रतिमा, मतलब केवल जो हम छवि बना के रखते हैं प्रतिमाओं को, वो नहीं, बट एनीथिंग इन द होल बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट, प्रतिमा पूजा मतलब कोई भी बात है जिससे हम यहोवा से अधिक चाहने लगते हैं, जो हमारे जीवन में यहोवा का स्थान को ले रहे हैं, यहोवा का स्थान को ले रहे हैं। और विशेष करके धोखे की व्यर्थ वस्तुएं, धोखे की व्यर्थ वस्तुएं, उन पर जो मन लगाते हुए अपने करुणा निधान को छोड़ देते। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे भरोसा करते हैं, यू नो, धोखे की व्यर्थ वस्तु पर भरोसा करने के द्वारा हम यहोवा की करुणा की ओर भरोसा नहीं कर रहे होते। वी आर टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड लाइक जोना वाज। इसलिए जोना इन बातों को जो है प्रैक्टिकल
तरीके से, व्यवहारिक रूप से वो इन बातों को अनुभव और एहसास करने के द्वारा इन बातों को कह रहा है। उन्होंने इस बात को पाया है, इस बात को महसूस किया है कि जो लोग यहोवा के करुणा को त्यागते हुए व्यर्थता की वस्तुओं में जुड़े रहते हैं, उस पर भरोसा करते, दे आर forsaking God. And apart from God, बाइबल के यहोवा को छोड़, you have nothing else जो आपको बचा सके, जो आपको एंटायर बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में सच्चा आनंद दे सके, जहाँ से आपको सच्चा मन का संतुष्टि मिल सके, जहाँ से आपको सच्चा शांति मिल सके पाप समाधान, जहाँ से आपको सच्चा उद्धार का अनुभव और वास्तविकता मिल सके। एंड परमेश्वर का जो करुणा और अनुग्रह यीशु मसीह की ओर है, उससे अगर हम त्याग अगर देते, अगर वो जो परमेश्वर का करुणा और अनुग्रह जो यीशु मसीह की ओर है, यीशु मसीह की ओर से यदि हम उसे परित्याग करके व्यर्थ वस्तुओं की ओर मन लगाते हैं, तो योना जिस स्थिति में था, there was just a physical circumstance, but spiritually speaking, when we reject the offer of the gospel of Christ, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का अनुग्रह पूर्ण जो उद्धार का आमंत्रण है यीशु मसीह में होकर, जब एक आदमी आखिरकार उसको तिरस्कार करके फेर लेता है व्यर्थ वस्तुओं की ओर, तो हम आशाहीन स्थिति की ओर बढ़ रहे होते हैं। वी आर एंटरिंग कुछ चौरा मार्ग की ओर, जो हमें लग सकता है कि हम आनंद की ओर जा रहे हैं, लेकिन बिब्लिकल ट्रूथ इसकी वो विनाश की ओर ले जाता है। सो मे गॉड हेल्प अस। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो देखते हैं कि कोई मैन एंड वुमेन है, मैरिड है, बच्चे हैं, कोई अच्छा सा वो पैसा कमा रहा है, तो ये प्रचारक जाके कहेगा, हेलो ब्रो, आपके पास तो बहुत अच्छा नौकरी है, बहुत अच्छा पैसा आप कमा रहे हो, बहुत अच्छे बाल बच्चे आपके हैं, बहुत अच्छे परिवार आपका है, गाड़ी भी अगर दो चार है, बहुत अच्छा गाड़ी है, बस आपको एक चीज़ का कमी है, आपको यीशु को जोड़ने का, आपको यीशु का आप जोड़ लीजिए, बस यीशु का ही आपका कमी है, यीशु को जोड़ लीजिए अपने जीवन में, यीशु का आजमा लीजिए। देखिए, जब हम इस तरह से यीशु मसीह को पेश कर रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह की निंदा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि भैया आपके पास जो कुछ भी है, इट इज लाइक इट विल रॉट अवे, इट इज हियर नाउ एंड गॉन टुमारो, बट इफ यू डोंट हैव क्राइस्ट यू हैव नथिंग। यदि आपके पास मसीह नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। एक्चुअली दैट इज द स्क्रिप्चरल रियलिटी, दैट इज द स्क्रिप्चरल रियलिटी। यीशु मसीह कहता है, इफ यू हैव एवरीथिंग, और अपना प्राण को अगर हानि पहुंचाए, आपके पास क्या लाभ, आपके पास क्या लाभ? तो परमेश्वर का जो करुणा है, जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा दिया है, यीशु मसीह की ओर से जो उद्धार का आमंत्रण है, यदि कोई व्यक्ति उसको आखिरकार तिरस्कार करता है, तो वो विनाश की ओर बढ़ रहा होता है, विनाश की ओर बढ़ रहा होता है, वो अनंत दुर्दशा की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है? तो जोना शेष, जो लोग व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपना मन लगाता है, वो अपना करुणा निदान को छोड़ देता है। जो लोग व्यर्थ वस्तुओं की ओर मन लगाता है, यहोवा हमें सहायता करे। आज प्रभु हमें आज सहायता करे यीशु मसीह की महानता, यीशु मसीह की योग्यताओं को समझने के लिए, और ताकि परमेश्वर हमें आंखें दे व्यर्थ वस्तुओं को पहचानने के लिए, हमें आंखें दे कि हम परमेश्वर का करुणा पर और उनके यहोवा करुणा निधान की अनुग्रह पर भरोसा करने के लिए हमें सहायता करे, और हमें आंखें दे इन वास्तविकताओं को समझने के लिए, जिसे योना आप समझ रहा था, योना व्यवहारिक रूप से जिस बातों को समझ रहा था। और आगे योना कहता है 9वें पद में, परंतु मैं ऊंचा शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। तो योना यहाँ अपना कृतज्ञता को अर्पण कर रहा है। संक्षेप में
थिंक वी डोंट हैव मच टाइम, मैं समाप्त करना चाहूँगा। ठीक है, अंत की ओर हम आ रहे हैं। तो योना यहाँ कृतज्ञता धन्यवाद को चढ़ा रहे हैं, यह कहते हुए कि उद्धार यहोवा ही से होता है। और योना यहाँ पे कहता है कि मैं जो उन्होंने जो मन्नत उन्होंने जो मानी उसे पूरा करूंगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मन्नत, ये ओथ जो है, ये वाव जो है, शायद ये संभव है कि उन्होंने ऐसा ओथ को किया था होगा कि मैं पहले बार नहीं गया, इस बार मैं जाऊंगा निनवे। मे बी ही माइट हैव, वी डोंट हैव ए फुल, वी कैन नॉट बी डॉगमेटिक अबाउट इट। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसी का मन्नत उन्होंने माना था, बट वी कैन जस्ट, हम अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह से एक अध्याय में भी हम देख पाते हैं कि यहोवा का उद्धार शारीरिक बचाव को उपलब्ध करने के बाद वो लोग बलिदान को चढ़ाते हैं। मच मोर हम यहाँ पे भी देख पाते हैं, योना भी जो है ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नत को उन्होंने माना उसको पूरा करने का भी बात को योना करते हैं। और आखिरकार वो कहते हैं कि उद्धार जो है यहोवा ही से होता है, चाहे वो किसी का शारीरिक उद्धार ही क्यों ना हो। जब हम रोग से बचते हैं, जब हम कोई भी शारीरिक दुर्दशा से बचते हैं, जब हम किसी एक्सीडेंट से छुटकारा पाते हैं, एक्सीडेंट से हम जब चंगा होते हैं, चाहे हम जो भी शारीरिक दुर्दशा से बचते क्यों ना हो, वो यहोवा ही से है। लेकिन और भी अधिक वास्तविकता यह है कि आत्मिक उद्धार भी केवल यहोवा ही से होता है, जिसका सच्चाई को हम अगला अध्याय में देखने वाले हैं। आत्मिक उद्धार भी जो है वो केवल यहोवा ही की ओर से है। और यहोवा को छोड़, यहोवा का दया और करुणा जो यीशु मसीह से प्रकट होते, उसको छोड़ कई और उद्धार के लिए कोई करुणा और अनुग्रह नहीं है। इट इज ओनली थ्रू द पर्सन एंड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड इन हिम अलोन। हम केवल और केवल यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, जो कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा होते हैं। तो ये उद्धार जो है वो यहोवा ही से होता है। ये सच है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इट्स ट्रू। लेकिन जब हम इन बातों को समझने लगते हैं, यहोवा ही से जो उद्धार है, कि उद्धार यहोवा ही से होता है, यस इट इज ट्रू, लेकिन इससे क्या, व्हाट डज इट हैज टू डू विथ अस, हमसे इस सच्चाई का क्या संपर्क, उस पे गौर करने की बात है। उद्धार तो यहोवा ही से होता है, दैट इज ट्रू, लेकिन बात यह है कि क्या वो उद्धार हम तक पहुंचा है। उद्धार तो यहोवा ही से होता है, लेकिन वो उद्धार अगर हम तक नहीं पहुंचे हैं, देन इट इज मीनिंगलेस फॉर मी, इट इज होपलेस फॉर मी। उद्धार यहोवा ही से होता है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन बात यह है कि क्या वो उद्धार मुझ तक पहुंचा है, क्या वो उद्धार आप तक पहुंचा है, विशेष करके आत्मिक उद्धार, जहाँ पे जब हमने अपने पापों से फेर कर सच्चा रीति से, नॉट जस्ट टू शो समवन बट रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, व्हेन गॉड द होली स्पिरिट वर्क इन आवर लाइव्स, गिव अस न्यू बर्थ, सच में हमने पाप से फेर कर जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, विश्वास किया, तो यह उद्धार जो है ये केवल यहोवा ही से होता है नहीं, लेकिन ये ऐसा हो जाता है कि यहोवा ही से जो उद्धार है मेरा भी हुआ है, और यहां तक हमें पहुंचना है प्रभु के दया में, ताकि ये वास्तविकता हमारा भी हो। इट्स ट्रू कि यहोवा इस उद्धार केवल यहोवा ही से है, लेकिन उस उद्धार का अनुभव और सच्चाई ताकि आपका और मेरा जीवन का भी हिस्सा है। जब हमने यीशु मसीह में सच्चा विश्वास किया, और यदि हमने अभी तक सच्चा रीति से यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आज आए उनके पास, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर का न्याय और क्रोध सहने के लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, यहोवा ही से आता जो उद्धार है, उस उद्धार को वो पाता है, और हम कभी विनाश नहीं होंगे। ठीक है, एंड देन लास्टली वी सी जोनास रेस्क्यू। ये जो उद्धार की वो जो बात कर रहा है, शारीरिक रूप से हम योना के जीवन में देख पाते। आखिरी जो पद है 2 अध्याय 10 पद, योना का छुटकारा या बचाव।
तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम यहोवा का संप्रभुता देख पाते। जैसे निगलने के टाइम में भी यहोवा ने नियुक्त किया, अभी उगलने का टाइम भी यहोवा ही नियुक्त करते हैं। और अभी जिस परमेश्वर का सेवक को परमेश्वर ने अनुशासित किया था, जो ऐसा दुर्दशा में पड़ा था उस मछली के पेट में, यहोवा उनके संप्रभुता में इस मछली को अब कहता है कि योना को, ताकि सूखे भूमि में जाके निकल दे। और जस्ट सोचिए कि मछली भी यहोवा का आज्ञा को मानता है, आंधी भी यहोवा का आज्ञा को मानता है। वो लुड्डू फेंके जाना, नॉन लिविंग थिंग आल्सो बिकम्स व्हाट गॉड सेज। इन बातों को मैं क्यों कह रहा हूं? इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि जब मछली भी यहोवा का बातों को मान सकता है, जब आंधी भी मानता है, जब वो चिड्डी डाले जाने के भी यहोवा को बातों को मानता है, तो कितना अधिक आपको और मुझको उनके वचनों को मानना है, जो आज उन पर विश्वास करने का दावा करते हैं। यदि मछली जो इंसानों को निगल के खत्म कर सकता है, उन्होंने भी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने को दुस्साहस नहीं किया। जो आंधी जिसके आने से हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, we will disappear, nowhere to be found, यदि वैसा आंधी भी परमेश्वर के बातों के अनुसार चलते हैं, तो कितना ना अधिक आपको और मुझको, जो आज परमेश्वर के विश्वासी होने का अंगीकार करते हैं, जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह में नए वाचा का उनके संतान, यदि नॉन लिविंग थिंग उनकी बातों को मान सकता है, तो कितना अधिक हम जो लिविंग थिंग है उससे अधिक नया जन्म के द्वारा आत्मिक लिविंग बीइंग बनाएंगे। हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जहाँ पे हमने सच्चा उद्धार को अनुभव किए हैं। यस, अगर प्रभु का इच्छा हुआ तो, ताकि हम अधिक से अधिक शारीरिक दुर्दशा से भी बचते जाए और यहोवा का करुणा, उनका दया को उपलब्ध करते हुए, ताकि हम उनका वचनों को सीखें, उनका वचनों में उनका जो विशेष करके उनका जो आदेश है उनको जाने, ताकि उस अनुसार हम अपने जीवन को परिचालित कर सकें। यह सच्चाई, ताकि आपका और मेरा जीवन का वास्तविकता अधिक से अधिक बढ़ता हुआ क्रम में होते जाए। ठीक है।